जरा सोचिए, आपने कोर्स पूरा कर लिया, स्किल भी सीख ली, लेकिन जॉब अप्लाई करते समय सबसे पहले सवाल आता है रिज्यूम है। और यहीं पर 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई गूगल से रैंडम रिज्यूम डाउनलोड करता है, कोई बहुत लंबा बना देता है, कोई फोटो फॉन्ट कलर में रिज्यूम खराब कर देता है। लेकिन सच ये है, रिज्यूम आपकी स्किल नहीं, आपकी प्रिपरेशन दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और सिखाऊंगा रिज्यूम और सीवी क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, रिज्यूम का सही फॉर्मेट क्या होता है, क्या नहीं लिखना चाहिए और क्या रिज्यूम में लिखना चाहिए, फ्रेशर्स के लिए बेस्ट रिज्यूमे क्या होगा, कॉमन मिस्टेक्स और एक परफेक्ट सैंपल रिज्यूम। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सही रिज्यूम इंटरव्यू का गेट खोल देता है। दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर सवाल से, रिज्यूम क्या होता है या फिर सीवी क्या होता है। तो कंफ्यूजन सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए। रिज्यूम एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जो 1 से 2 पेज का होता है, जो जॉब अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर ये हो गया। अब सीवी क्या होता है? तो सीवी थोड़ा डिटेल होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कैरिकुलम वीटे। डिटेल्स डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, जिसमें एकेडमिक, रिसर्च फोकस और जो भी आपने टीचिंग, रिसर्च या पीएचडी किया हुआ है उन सब को इसमें लिख करके आप दिखाते हैं। स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे ही सही ऑप्शन होता है। आज हम रिज्यूमे बनाना सीखेंगे और सारा डिटेल्स आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली एक रिज्यूमे बना करके दिखाऊंगा कैसे बनेगा, जिसको मैंने इस पीडीएफ में लास्ट में एज ए सैंपल ऐड भी करके रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर आपको डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो आपको क्या यूज करना होगा, सीवी। और अगर आपको शॉर्टर फॉर्मेट में रखना है तो रिज्यूमे चाहिए, जो कि मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रिज्यूमे का सही स्ट्रक्चर क्या होता है। एक परफेक्ट रिज्यूमे हमेशा एक ऑर्डर में होता है, जैसे कि हेडर और पर्सनल डिटेल, ये सबसे पहली चीज होगी जो कि आप लिखेंगे। फिर उसके बाद से आएगा करियर ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आप अपने करियर के क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में लिखेंगे, टोटल करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। फिर उसके बाद से आएगा क्या आपका एजुकेशन है, यानी अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखना है। स्किल्स आपको आएगा चौथे नंबर में। फिर उसके बाद से आपको आएगा, मैं इन सब के ऊपर डिटेल में आपको बताने वाला हूं, पहले आपको सारे पार्ट्स बता दे रहा हूं। उसके बाद आएगा इंटर्नशिप या कोई प्रोजेक्ट आपने पूरा किया है, क्या आपकी अचीवमेंट्स है और एक्स्ट्रा कोई ऑप्शनल आपके पास और भी नॉलेज है क्या। ऑर्डर गलत अगर होगा तो रिज्यूम वीक हो जाएगा। अब एक एक करके हर सेक्शंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग सीखेंगे हेडर सेक्शन को। तो रिज्यूम के सबसे ऊपर में ये डिटेल्स आपका होता है, जिसमें आपको अपना नाम फुल डिटेल्स में, जैसे देखिए मैंने यहां पर लिख करके रखा हुआ है विकास कुमार, मैंने अपना नाम यूज किया हुआ है, ये बोल्ड अक्षर में होना चाहिए, बड़ा बड़ा, ठीक है। उसके बाद से आपका फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी आपके पास हो वो लिखना है नाम के बाद से। फिर उसके बाद से ईमेल आईडी होगा और फिर आप किस सिटी में रहते हैं ये। फुल एड्रेस नहीं लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। अगर इनकेस डिमांड किया जाता है तो आप बता सकते हैं। अपने रिज्यूमे में उस चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल और क्लीन रखिए, ठीक है। ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पूरा नाम, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, प्रोफेशनल अपना ईमेल आईडी डाल दिया, सिटी स्टेट लिख दिया, बात खत्म। ध्यान रखिएगा अपना ईमेल आईडी कैसे बनाइएगा, तो कुछ ऐसा मत बनाइएगा कूल बॉय, प्रॉपर आपके नाम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। रिज्यूमे ये सही है, ये गलत हो गया। ईमेल का मैंने बता दिया, पूरा एड्रेस नहीं लिखना है और डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट नहीं लिखना है आपको। करियर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। तो एक गलत ऑब्जेक्टिव सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। गलत ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके रिज्यूम का, कि आई वांट अ गोल गुड जॉब इन अ गुड कंपनी। ये एकदम ही बेकार सेंटेंस है। सही ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक मोटिवेटेड, गारंटीड सीकिंग एन एंट्री लेवल पोजीशन वेयर आई कैन अप्लाई माई स्किल्स एंड ग्रो विथ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ। इसका फॉर्मेट क्या होगा,
फॉर्मेट होना चाहिए, सिर्फ 2 से 3 लाइन में ही लिखना है, क्लियर गोल लिखना है और कंपनी ओरिएंटेड होना चाहिए। ये आपके नेम और डिटेल्स के बाद से आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एग्जाम आप रिज्यूम अपना बना रहे होंगे तो उसमें इस पोजीशन पे रखना है, सेकंड नंबर पे। पहले नंबर अपना डिटेल्स, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव। कैसा होगा मैंने आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा है, क्या क्या आपका मतलब पढ़ाई हुआ है, वो सारी चीजें इसमें डाल देनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर क्या लिखना है आपको, कोर्स या कौन से क्लास में आपने पढ़ाई की हुई है इसके बारे में, कौन सा कॉलेज या स्कूल, उसके नाम, मतलब फॉर्मेट बनाना है। पहले कोर्स, फिर कॉलेज के नाम, फिर कौन सी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास किया है, कौन से ईयर में पास किया है, क्या परसेंटेज या सीजीपीए आपको मिला हुआ है, इन चीजों को लिखना है एक एक करके। तो इस तरह से होगा, ओवर डिटेल नहीं करना है और मार्क्स हाइड नहीं करना है, छुपाना नहीं है, बताना है। जैसे बीकॉम किया XYZ कॉलेज 2024 में 68%, जिससे पता चल जाएगा। तो यही चीज आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगा। अगर आप सिर्फ बीकॉम बताते हैं तो आधा किया आपने काम, 12th किया, फिर 10th किया, इस तरह से सब डिटेल्स भरने हैं। बहुत ओवर नहीं लिखना है, बट सारे डिटेल्स आपको बताने हैं, कितने मार्क्स मिले, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई की। ठीक है, मार्क्स को छुपाना नहीं है। अब बात करते हैं स्किल के ऊपर, कौन कौन से आपने स्किल सीखे हुए हैं। कोई भी फेक स्किल नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। टेक्निकल स्किल कुछ आपके पास है, जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जानते हैं, आप टैली और अकाउंटिंग, जीएसटी की पढ़ाई की है, कंप्यूटर के बेसिक्स नॉलेज सब आपको आते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी अगर आपने किया हुआ है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं, ये सब आपके स्किल में आएंगे। अब बात करते हैं सॉफ्ट स्किल की। देखिए, स्किल दो तरह के होते हैं, एक हार्ड स्किल या टेक्निकल स्किल जिसको हम कहते हैं, जो हम सीख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल जो आपके अंदर होता है, जो अपने आप को ग्रूम करके बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है कम्युनिकेशन स्किल, यानी किसी से बात करने का तरीका। ठीक है, फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। कोई स्टूडेंट है जो सारे होमवर्क करके लाता है, उसी 24 घंटे में वो घर के भी काम कर ले रहा है, अपना भी काम कर ले रहा है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? टीम वर्क, लोगों के साथ कैसे काम करते हैं। सब लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं, और उस चीज के हिसाब से आपको भी डिसाइड करना पड़ता है। अलग अलग लोगों के साथ तालमेल बिठाना आना चाहिए। अगर झूठी स्किल आप लिखिएगा तो इंटरव्यू में आप पकड़े जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। वहां पर इंटरव्यूअर पहचान लेगा आपकी स्किल्स को। ठीक है, तो ये सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल जो भी आपका अच्छा है आप उसको लिखिए। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या आपने इंटर्नशिप की हुई है या कोई प्रोजेक्ट आपने पूरा किया है, तो उसको यहां पर आपको लिखना है। ये एक काफी ज्यादा पावरफुल सेक्शन होता है रिज्यूम का। इंटर्नशिप टाइटल सबसे पहले नंबर लिखिए, कहां से आपने किया हुआ है, कौन सा इंटर्नशिप किया है। तो पहले प्रोजेक्ट का टाइटल, फिर कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, ड्यूरेशन कितने समय तक आपने किया हुआ है, क्या सीखा है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पर दिया हुआ है, इंटर्नशिप इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मैंने की है, एबीसी ट्रेडर्स कंपनी थी, 2 महीने का किया हमने, बेसिक अकाउंटिंग एंट्री सीखी, इनवॉइस प्रिपरेशन हमने सीखा, इतने काम हमने सीखे हुए हैं। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है। एक और सेंटेंस है, फेक इंटर्नशिप मत लिखिए, यानी गलत इंटर्नशिप नहीं लिखना, आपको प्रॉपर लिखना है इस तरह से। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अचीवमेंट के बारे में, यानी क्या क्या अचीव किया है अभी तक आपने, उन सब को, आपके पास क्या क्या अचीवमेंट है सब लिख दीजिए। लेकिन आपके पास उस चीज का होना चाहिए सबसे पहली चीज सर्टिफिकेट। ठीक है, कहीं वर्कशॉप पे आपने काम किया, कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, कोई अवार्ड है आपके पास, उन सारी चीजों को आपको मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूम के अंदर। कोई भी अगर इस तरह का अचीवमेंट है, स्मॉल अचीवमेंट भी वैल्यू ऐड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कहीं एमएस एक्सेल किया, उसका सर्टिफिकेट है, एनसीसी हमने किया था और उसका हमको A ग्रेड मिला हुआ था, वो भी हम लगा सकते हैं। ये टोटल हो गए आपके सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शनल, कुछ आपने काम किया है तो उसे आप कैसे ऐड करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑप्शनल में जैसे आप कोई अलग लैंग्वेज जानते हैं, आपने जर्मन सीखा है, आपने फ्रेंच सीखा है, आप चाइनीज लैंग्वेज सीखे हैं, आप कोई भी अलग लैंग्वेज भी सीखे, आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूम में कि हाँ इस चीज में मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। स्ट्रेंथ क्या है आपकी और एक्स्ट्रा कुछ चीज में वो आप बता सकते हैं।
प्रोफेशनल हॉबीज बता सकते हैं। हॉबीज में अगर आप सिंगिंग, गेमिंग ये सब लिखते हैं तो ये सब बच्चों वाले फिर काम हो जाते हैं। ये हॉबीज नहीं लिखने हैं आपको। तभी लिखे जब जॉब से, हॉबीज सिर्फ वही लिखना है जो आपके जॉब से रिलेटेड हो, कुछ भी नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। रिज्यूम में क्या नहीं लिखना चाहिए, एक सबसे जरूरी चीज और आखिरी चीज, बहुत लंबा रिज्यूम नहीं बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है। रिज्यूम आपका ओवर साइज नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एक बार रीचेक जरूर कर लें रिज्यूम कंप्लीट करने के बाद। फैंसी फॉन्ट्स नहीं लिखने हैं, सिंपल फॉन्ट रखने हैं। फेक स्किल नहीं ऐड करना है। इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए जिसकी कोई जरूरत नहीं है जो आपका रिज्यूम देख रहा है। रिज्यूम सिंपल होगा तो सिलेक्शन आसान होगा। दोस्तों, रिज्यूम फॉर्मेटिंग का पूरा टिप्स मैं आपको अब दे रहा हूं, क्या क्या लिखना है, कौन कौन से फॉन्ट रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर, आपका जो फॉन्ट होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। और सबसे सिंपल फॉन्ट वो बाय डिफॉल्ट अक्सर एमएस वर्ड के अंदर चुना हुआ रहता है, जैसे एरियल हो गया या कैलिबरी हो गया, ये दो फॉन्ट चुने होते हैं। इस तरह के अगर आप फॉन्ट चुनते हैं डिजाइन वाले तो इसे अवॉइड करिएगा, ये बचकाना लगेगा। फाइल का नाम इस तरह से आप रखिएगा अपना, कुछ भी ABCD 1 2 3 4 5 6 रिज्यूमे, किसका रिज्यूमे, ऐसे नहीं रखिएगा। तो अपने फाइल का नाम ठीक करिएगा। ठीक है, इस तरह का नाम लिखने से बचिएगा। लेटेस्ट V2, माई रिज्यूमे, फाइनल, नाम लिखिएगा रिज्यूम विकास कुमार PDF, बस काम खत्म। ये वाला गलत तरीका हो गया, समझ गए होंगे उम्मीद है। तो फाइल नेम मैंने बता दिया। पेज का कलर जो है वो ब्लैक डार्क में होना चाहिए फॉन्ट का कलर, और पेज वाइट होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट का साइज 10 से लेकर के 12 के बीच में रहे, और कैलिबरी या एरियल फॉन्ट आपको यूज करना है। ये हो गया ट्रिक। आपको जब रिज्यूमे पूरा करना होगा तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग बात करेंगे, एक सिंपल रिज्यूम मैं आपको यहां पर दिखाना भी चाहूंगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली ये पूरा रिज्यूम जो फॉर्मेट मैंने ऐड किया हुआ है वो सेम टू सेम मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि वर्ड पे बनाते कैसे। ठीक है, आपने सीख लिया, लेकिन आपका कंप्यूटर स्किल उतना अच्छा नहीं है। आप वर्ड जानते हैं बट इस तरह से अच्छे से यूज करना नहीं जानते, तो मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे ऑप्शन चुनेंगे वो भी करके दिखा दूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपका यह सीखना अधूरा ना रहे। क्योंकि सिर्फ थियोरी सीखकर फायदा नहीं होता है प्रैक्टिकल चीजों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो परफेक्ट स्टूडेंट सैंपल रिज्यूम मैंने रखा है, जिसमें मैंने अपना फोटो, और ये नंबर सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सब सैंपल है। आप इसके जगह अपना डिटेल्स बस भर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक क्लियर स्टूडेंट्स रिज्यूम, इसे आप PDF से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। इससे क्लियर आइडिया मिलेगा कि रिज्यूम दिखता है किसका है, क्या है। सिंपल, क्लीन, ATS HR फ्रेंडली, यानी जो हायर कर रहा है उसका फ्रेंडली कहलाएगा। ठीक है, इसी टाइप का रिज्यूम इंटरव्यू कॉल दिलाता है। इसका मतलब है कि ऐसा रिज्यूम अगर आप बना के देंगे तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, वरना वो छोड़ देंगे आपका रिज्यूम देख करके ही, वहीं पे लगेगा कि ये आदमी काम का नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पर पूरा करते हैं इस रिज्यूम को। तो दोस्तों, जो भी मैंने आपको रिज्यूम का फॉर्मेट दिखाया था वो रिज्यूम का फॉर्मेट मैं लेकर के आ गया हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं सामने, इसी को मैं आपके सामने MS वर्ड में बना करके दिखाऊंगा। एक बहुत ही सिंपल सा रिज्यूमे का फॉर्मेट है जो आप आसानी से अपने लिए बना सकते हैं। थियोरेटिकली क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, मैंने बहुत सारे बातें कर ली हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूं, ताकि अगर आप नहीं जानते हैं कैसे बनाते हैं तो आप इसको प्रैक्टिकली बना सकें। शुरू करेंगे। सबसे पहले नंबर, आप एक पासपोर्ट साइज ऐसा फोटो रख लीजिएगा अपने पास। इसको ऐड करने से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नंबर, आप इसको लेफ्ट और राइट किसी भी साइड रख सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो इंसर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका, फोटोज को आपको साइज को भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। इंसर्ट में जाइए और फिर आप एक रेक्टेंगुलर शेप ले लीजिए और यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए जिस साइड आप रखना चाहते हैं। जैसे मैं जो कॉपी बनाया हूं मैं वैसे ही बनाना चाह रहा हूं। मैंने दोनों फाइल आपके सामने रखा है, जो एक पहले से बना के रखा हुआ है मैंने, और इसी का रिप्लिका मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये फोटो ले लिया एक शेप, और शेप के अंदर हम लोग कलर के जगह पर पिक्चर फिल कर देंगे, जो कि हमारा होने वाला है
पिक्चर में आ जाते हैं, यहाँ से हमने अपना फोटो रखा हुआ है, सेलेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो हमारा इंसर्ट हो गया। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कैसा रखना है, लंबा मतलब कितना पे फिट हो रहा है आप देख लीजिए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। इसमें कितना फेस रेशियो होना चाहिए वो डिपेंड करता है, आप कम अधिक कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसा आपको ठीक लग रहा है। और इसका अगर आप आउटलाइन रखना चाहते हैं तो रहने दीजिएगा, फोटो का नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से नो आउटलाइन करेंगे तो सिर्फ आपको फोटो दिखेगा, बाकी उसका साइड का आउटलाइन हट जाएगा। हालांकि आउटलाइन रहने देना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमने पिक्चर इंसर्ट कर लिया है। अब इसके बाद सबसे ऊपर में आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना सिंपल सा एड्रेस, बहुत ज्यादा डिटेल में एड्रेस नहीं भरने की जरूरत है, सिंपल सा एड्रेस आपको लिखना है। एक एक करके लिखते जाते हैं। आप चाहें तो वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं अपना नाम लिखने के लिए, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। लिखते समय बस आप ध्यान रखिएगा नाम अपना कैपिटल में लिखना है, जैसे सारा लेटर कैपिटल में हो। अब मैंने स्मॉल लिख दिया, अगर स्मॉल लिख के कैपिटल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप इसको स्मॉल कैपिटल को वापस से चेंज कर सकते हैं। अपर केस कर लीजिएगा और बड़ा साइज कर लीजिएगा, जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये नाम हमारा हो गया। इसके नीचे बाकी पूरा एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल्स हमको भरने हैं वो सब कुछ हम भरने वाले हैं। फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज करके अलग अलग देख सकते हैं, जिसमें आपको ठीक लग रहा है वो वाला फॉन्ट रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट जो मैं लिखने वाला हूं, बहुत ज्यादा फॉन्ट इसमें नहीं करते हैं, मतलब ऐसा फॉन्ट नहीं लेते हैं जिसको पढ़ना मुश्किल हो, सिंपल रखते हैं। नाम के नीचे एड्रेस वगैरह जो आपको लिखना है उसके लिए आपको फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा करना होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा किया था इसके लिए, तो हम 14, 16 यही साइज रखते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा रखने का ज़रूरत नहीं है, 14 भी काफ़ी बड़ा साइज होता है, इसमें आसानी से आप देख सकते हैं। एंटर करने पे दोनों लाइंस के बीच में अच्छा खासा स्पेस मेंटेन होता है, जिसे आप खत्म कर लीजिए। ये फालतू का स्पेस मेंटेन नहीं करेगा। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो जो ये स्पेस एक्स्ट्रा लेगा वो खत्म हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर डिटेल्स भर देता हूँ, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह जो भी मुझे भरना है। ये लाइंस दो तरीकों से आप ला सकते हैं। पहला नंबर लाइन का जो मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूं वो है सिंपल सा इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए और एक सिंपल लाइन ले लीजिए और उसे यहां पर आप ड्रैग कर सकते हैं शिफ्ट के जरिए। शिफ्ट प्रेस करके तब लाइन खींचिएगा तो ये आपका रहेगा जो कि एकदम सीधा होगा। अब मैंने ये लाइन क्यों यूज किया, एक और मेथड बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा लाइन मुझे नहीं भरना था, मुझे बस थोड़ा सा हिस्सा करना था। इसका कलर चुन लिए, थिकनेस आप रख सकते हैं, कितना आपको रखना है ये भी कंट्रोल कर सकते हैं, कितना मोटा रखना है, फिर कितना पास में चाहिए, कितना दूर चाहिए, ये सब चीजें आप कंट्रोल कर दीजिए। तो ये हमने नाम लिख लिया। अब इसके नीचे हम एड्रेस, मोबाइल नंबर और वो सारे चीजें जो हम भरना चाहते हैं वो भर देंगे। तो मोबाइल नंबर पहले हम लिख देते हैं। अब ये बहुत बड़ा बड़ा साइज दिख रहा है तो इसे मैंने आपको छोटा करने के लिए बोला, 14 साइज कर लीजिए, दैट्स एनफ। ये बहुत बढ़िया साइज होता है, 16 काफी फिर भी बड़ा हो जाता है, तो 14, 16 में से कोई एक चुन लीजिए। लाइंस के बीच के स्पेस को खत्म करने के लिए मैंने बताया, यहां पर से आप क्लिक करके स्पेस को खत्म कर दीजिएगा और पॉइंट 1 पॉइंट ही बस रखिएगा, मतलब थोड़ा ही लाइन का स्पेस हो, बहुत ज्यादा नहीं हो। तो ये सब शुरुआती चीजें हैं, अगर आप ये सब जानते हैं तो फिर आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान है। यहाँ पर आप फोन नंबर लिख दीजिएगा, जो भी आपका फोन नंबर है। ठीक है, फोन नंबर हमने एंटर कर दिया और हमने नाम लिख दिया। अब इसके बाद से बारी आता है, इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज हमें लिखना है वो अपना ईमेल आईडी, जिससे कि सामने वाला हमसे कम्युनिकेट कर सके। अगर वो ईमेल से करना चाहता है तो हमने ईमेल लिख दिया। जो भी आपका ईमेल है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ठीक है, मैं एक सैंपल लिख रहा हूं इसलिए मैं सारा एकदम जेन्युइन नहीं लिख रहा हूं, तो आप अपना सही सही लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद से एड्रेस, तो एड्रेस हम लोग लिख देते हैं, हो गया। अब इसके बाद से मुझे एक लाइन चाहिए, मैं फोटो को अब ये लिखने के बाद इसके हिसाब से थोड़ा और बड़ा कर सकता हूं, थोड़ा और इसको स्पेस दे सकता हूं, यहां पर काफी स्पेस है। तो ये दो चीजें हो गई, इन सबको आप प्रॉपर एक लाइन में रख सकते हैं या फिर इस तरह से सेंटर कर सकते हैं, एक लाइन में भी ठीक लगता है। आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, लोकेशन हो गया, तीन चीजें मैंने भर दी। अब करियर ऑब्जेक्टिव है और फिर उसके बाद से करियर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखते हैं, तो मैं यहां से चाहता हूं कि एक प्रॉपर यहां से यहां तक लाइन हो और वो दोनों को सेपरेट करे। तो लाइन एक खींचने के लिए सबसे आसान तरीका होता है
4-5 डैश दीजिएगा और एंटर कीजिएगा, अपने आप एक अपर साइड में लाइन आ जाएगा। और फिर उसके बाद से आप आगे की चीजें कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे जो भी कर सकते हैं। तो एक तरीका मैंने बताया जो कि आप शेप से जाके लाइन ला सकते हैं, और एक ऐसे लाइन खींच सकते हैं और चीजों को अलग कर सकते हैं। अब यहां पर मुझे लिखना है करियर ऑब्जेक्टिव, वही मैं लिख देता हूं। सब कैपिटल लिखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन प्रेस करिएगा और कैपिटल में लिख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जब ये सजेस्ट करता है, यानी कि वो आपका वर्ड्स पिक कर रहा है कि आगे आप क्या लिखने वाले हैं, टैब बटन दबा के आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। मुझे इसको सेंटर में लिखना है तो हम इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने का शॉर्टकट कंट्रोल ई होता है, या फिर यहां पर आपको दिया रहता है लेफ्ट सेंटर राइट का ऑप्शन, आप यहां से कर सकते हैं। अब बाकी सेंटेंस जो मैं लिखूंगा वो लेफ्ट साइड में लिखूंगा, तो उसके लिए मैं कंट्रोल एल कर लेता हूं, लेफ्ट साइड में चला जाता हूं। और बाकी सभी वर्ड्स के साइज में थोड़े और छोटे रखना चाहता हूं, 12 रख सकते हैं या 14 रख सकते हैं, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूं और इसका साइज मैं कर लेता हूं 14। तो अब जो हम लिखेंगे थोड़ा इससे छोटा होगा। और करियर ऑब्जेक्टिव के नीचे आप लाइन चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो मैं चाहता हूं कि मैं लिख के उसके बाद से लाइन करूं, करियर ऑब्जेक्टिव के साथ में ये वर्ड्स रहे जो भी हमारे है। तो पहले इसको फटाफट मैं लिख लेता हूं, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहां पर टाइप कर दिया हुआ है आगे का ऑप्शन। करियर ऑब्जेक्टिव जो भी है, आप 2 लाइन 3 लाइन का कोई भी करियर ऑब्जेक्टिव अपने स्ट्रेंथ और अपने हिसाब से जो भी है वो यहां पर लिख सकते हैं, बहुत लंबा भी नहीं। अब ये 3 लाइन में हो रहा है, अगर मुझे 2 लाइन में करना है तो मैं इसे थोड़ा सा और छोटा करूंगा तो ये 2 लाइन में एडजस्ट हो जाएगा। मुझे 2 ही लाइन में रखना है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखना है, तो मैंने यही कर दिया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सेट कर दिया। सेंटर में अगर आप दोनों को करना चाहते हैं तो आप सेंटर टैग यहां से यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट एक और लाइन खींचना है मुझे, इसको भी सेपरेट करना है, तो मैंने अभी आपको बताया 4-5 टाइम्स डैश कीजिए और एंटर जैसे ही करिएगा एक लाइन अपने आप खींच जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप लिख सकते हैं और आगे की चीजें कर सकते हैं। तो अब मुझे आगे लिखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो हेडिंग्स है उसके साइज 16 कर देते हैं और जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसके साइज 12 कर देते हैं। ये काम आप लिखने के बाद भी कर सकते हैं, आप एक छोटे साइज में लिखते जा रहे हैं, बीच में बाद में आप हेडिंग्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो सेंटर में आते हैं और ये लिख देते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लिख दिया हमने। अब इसके बाद से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम एक टेबल में अच्छे से अरेंज करके रखेंगे, ऐसे ही नहीं लिखेंगे। तो ये टेबल कैसे आता है, टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर एक मैं डैश लगा देता हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का टेबल अब लेकर के मैं इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट में जाना होगा, टेबल में जाना होगा। आप देख लीजिए आपको कितने सब्जेक्ट, मतलब कितना आपने पढ़ाई किया हुआ है, बीकॉम 12th 10th, सबसे लेटेस्ट का आप सबसे ऊपर यूज कर लीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी परसेंटेज, तो टोटल 4x4 का मेरा है, मतलब 4 कॉलम है और 4 रोज हैं। हेडिंग को मिला करके तो मैं एक 4x4 का टेबल बना लूंगा, इस तरह से हो गया हमारा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें डिटेल्स भर देंगे। ऊपर हम हेडिंग भरना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस सेल में कलर्स भरना, तो आप उस सिलेक्टेड हिस्से में कलर्स भी भर सकते हैं। तो हेडिंग रहेगा और इसके नीचे डेटा हम लोग भर देंगे। तो यहां पर हम लोग हेडिंग में क्या भरेंगे, सबसे पहले क्वालिफिकेशन आएगा, सबसे पहले नंबर में हमने क्वालिफिकेशन लिख दिया है। उसके बाद से बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखना चाहते हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद से नेक्स्ट जो चीज लिखेंगे वो ईयर, किस ईयर में हमने पास किया था। ईयर को अगर आपको कम जगह देना है तो आप इस कॉलम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ बीच के लाइन पे जब जाइएगा कुछ इस तरह का एरो बनेगा, फिर आप इसको खींच करके इधर उधर कर सकते हैं। परसेंटेज क्या रहा, परसेंटेज को भी थोड़ा सा कम ही मुझे जगह देना है, तो मैं उसे भी थोड़ा सा और स्पेस इधर उधर कर सकता हूं। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा इधर उधर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्या एग्जाम में परसेंटेज रहा या क्या ग्रेड रहा वो यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हम अपना जो भी एकेडमिक पढ़ाई किया हुआ है, बीकॉम एमकॉम जो भी आपने किया हुआ है वो यहां पर लिख दीजिए। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, XYZ यूनिवर्सिटी। मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, आप अपना लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा है हमारा, जैसे सपोज 2012 में हमने पास किया या 2015 में किया, जो भी है। परसेंटेज हमको मिला 70,
ठीक है। फिर इसके बाद से आईकम या फिर 12th जो आपने पास किया, 12th हमने लिख दिया। ये कौन से बोर्ड से पास किया, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वो यहां पर आप लिख दीजिए। ठीक है, 2012 हो गया, जिसमें हमने डाल दिया 75%। फिर उसके बाद से 10th, TH लिखने के बाद जैसे ही आप स्पेस करते हैं वो ऑटोमेटिक अपर केस में चला जाता है और ऊपर हो जाता है, जिससे कि आपको ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, फिर इसके बाद से आ जाएगा, आपको अपना लिखना है यहाँ पर जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है उसको। सब मैंने भर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब सब करने के बाद आप बाद में यहाँ पर हेडिंग को चाहे तो 2 पॉइंट बड़ा कर दीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इन सबको बड़ा छोटा नहीं करना पड़ा, बाकी सब सही से एडजस्ट हो गया। 12 साइज एकदम परफेक्ट साइज होता है, बहुत ज्यादा आपको छोटा भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। इसके बाद हम फिर से लाइन खींचेंगे और टेक्निकल स्किल भरेंगे। ठीक है, तो हम एक लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं जो कि सेपरेट करेगा दोनों को। ये हमारा ऊपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब यहां पर हो जाएगा टेक्निकल स्किल। दोस्तों टेक्निकल स्किल में आपने क्या क्या सीखा है वो चीजें आपको भरनी है। तो उसके लिए मैं इधर लेफ्ट साइड में आ जाता हूं। यहां पर हम कुछ बुलेट्स, कुछ पॉइंट्स का यूज करेंगे और उसके जरिए अपनी टेक्निकल स्किल भरेंगे। जैसे आप होम में ही रहेंगे और यहां से जाकर के आप बुलेट्स, पॉइंट्स, डिजाइन चुन सकते हैं। कोई भी आप डिजाइन रख सकते हैं, जो आपको मन करे, ठीक लगे वो रख लीजिए। तो हमने क्या क्या स्किल गैदर किया हुआ है, क्या क्या सीखा है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हमें आता है, तो हम MS वर्ड जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से पावर पॉइंट, आप इसे स्मॉल कैपिटल मिक्स में भी लिख सकते हैं, सब कुछ कैपिटल भी लिख सकते हैं, बट सब कैपिटल लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं मिक्स वर्ड ही लिखता हूं, ठीक लगता है। MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फिर उसके बाद से पावर पॉइंट हो गया। सब आपको MS ऑफिस के ही पैकेज का हिस्सा होता है। अगर आप एक्सेस भी सीखे हैं तो आप यहां पर कॉमा देकर एक्सेस भी लिख दीजिए। ये पहला नंबर स्किल हमने सीखा है। दूसरा नंबर है टैली विथ GST, हमें आता है। बेसिक अकाउंटिंग भी आता है हमें। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग के साथ साथ हम टैली पे काम कर सकते हैं, ये हमें पता है, तो ये चीज हम यहां पर लिख दिए। फिर उसके बाद से इंटरनेट एंड ईमेल हैंडलिंग, ये भी हमें आता है, तो हम ये भी यहां पर लिख सकते हैं। दोस्तों और भी कुछ आपके पास स्किल है, अगर आपने सीखा है तो वो सारी चीजें जिसमें आप एक्सपर्ट है, माहिर है, उसको आप यहां पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से वापस से हम वही लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे। टेक्निकल स्किल हमारा अलग हो गया, तो आप ऐसे सेपरेट कर करके भी लिख सकते हैं, आप एक लाइन से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट स्किल। ये वो स्किल्स हैं जो कि आपको झलकना चाहिए इंटरव्यू में, इसलिए ध्यान से रखिएगा इस चीजों को। तो सॉफ्ट स्किल में हमारे पास है, सबसे पहले नंबर चीज है वो है, पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, Ctrl L होता है लेफ्ट साइड में लाने के लिए, और फिर आपका होता है Ctrl E सेंटर में करने के लिए। उस तरह से आप सेंटर कर सकते हैं। यहां से भी आप लिखने के बाद चुन सकते हैं किधर ले जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, पहले मैं लिख लेता हूं, फिर इसमें बुलेट्स यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पहले ही आप बुलेट्स या पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले एक बार बैक स्पेस करता हूं, सही से फर्स्ट लाइन में चला गया। फिर उसके बाद हमने पॉइंट्स यूज कर लिए कुछ इस तरह से, और हमारा पहला है गुड कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा नंबर है टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। नेक्स्ट टीम वर्क, फिर इसके बाद आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जब आप वर्ड अगर शुरुआत बिगिनर हैं, आप यूज कर रहे हैं, या फिर आप अच्छे से सीखे हुए हैं, जानते हैं, तो ये जरूर आपको पता होगा कि ग्रामेटिकली एरर करते हैं तो एक ब्लू लाइन आ जाता है, स्पेलिंग एरर करते हैं तो रेड लाइन आ जाता है, तो उससे आप चीजों को बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं। यहां पर भी मुझे लाइंस चाहिए थे शुरुआत में, अगर तो आप उसको भी ला सकते हैं। एक बार ला देता हूं, सब एक जैसा रहेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल हो गया, बेसिकली सॉफ्ट स्किल हो गया, जिसमें मैंने भर दिया। अब सॉफ्ट स्किल के बाद मुझे क्या करने हैं,
फिर इसको मुझे सेपरेट कर देना है। और अगला हम इंटर्नशिप भरेंगे, कुछ अगर इंटर्नशिप किए हैं, कुछ सीखे हैं तो उस चीज को। फिर उसके बाद हमारे पास क्या सर्टिफिकेट है टेक्निकल डिग्री का, वो हम यहाँ पर डालेंगे। कुछ एक्सपीरियंस है हमारे पास तो उसका भी एक कॉलम हम बना करके इसमें डाल सकते हैं। वही इंटर्नशिप होता है कि मान लीजिए आप सीख रहे हैं, और एक्सपीरियंस में हो जाता है कि आपने प्रॉपरली जॉब किया हुआ है 9 to 5, या फिर कुछ भी पार्ट टाइम में जॉब किया है, तो उसके लिए आप उस कंपनी से ले लीजिएगा सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस, और उसको भी साथ में रखिएगा। ठीक है, तब जाके वो आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस। फिलहाल हम इंटर्नशिप सिर्फ ऐड करते हैं और सर्टिफिकेट ऐड करते हैं। तो इंटर्नशिप हमारा हो जाएगा कंप्यूटर लर्न फ्रॉम, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आपने किया है। एबीसीडी क्यों लिख रहा हूं, मैं अपना इंस्टीट्यूट का ही नाम लिख देता हूं आईआईसीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, यही चीज यहां पर भी यूज कर सकते हैं, वैसे ही बुलेट्स लगा सकते हैं। एक जैसा रखिएगा, बहुत मिक्सचर मत कीजिएगा। रिज्यूमे को जितना क्लीन और नीट क्लीन रखते हैं उतना बढ़िया होता है। डेटा एंट्री एंड ऑफिस वर्क भी हमने किया हुआ है। ये भी हो गया। फिर उसके बाद से हमने प्रैक्टिकल कंप्यूटर टास्क किए हुए हैं। ये सारी चीजें हो गई पूरी हमारी। तो कंप्लीट हो जाने के बाद से इसके बाद से आपको क्या करना है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है सर्टिफिकेट। क्या हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो सारी चीजें हम यहां मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सर्टिफिकेट हेडिंग लिख लिए हैं। सबसे पहले जो हेडिंग्स है उसको मैं कैपिटल कर दे रहा हूं। अब सर्टिफिकेट में हमारे पास एडीसीए का है, सर्टिफिकेट ऑफ कोई और भी आपने कोर्स किया हुआ है जैसे केवाईपी वगैरह किए हैं, वो सब चीजें लिख सकते हैं। कोई और स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वहां से सीखे हैं, या कहीं से भी आपने स्पोकन वगैरह भी किया हुआ है, उन सब के सर्टिफिकेट आपको मिले हुए हैं तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप अटैच कर सकते हैं अपने रिज्यूम के साथ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिलहाल एडीसीए। एडीसीए का फुल फॉर्म जरूर लिखिए ताकि सामने वाला रिलेवेंट जोड़ सके, समझ सके क्या आप लिख रहे हैं। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा उसका फुल फॉर्म। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट इन एमएस एक्सेल अगर हमारे पास है या फिर कुछ और है तो उसको हम लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग है सपोज मेरे पास, एडवांस एक्सेल में तो ऑलरेडी एक्सेल आ ही जाएगा, एडीसी में तो ऑलरेडी आपका एक्सेल आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टाइपिंग। ठीक है, तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट है हमारे पास। कुछ और टेक्निकल डिग्री है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको फिनिश कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर थोड़ा सा आप इस पेज को ऊपर कर दीजिएगा, थोड़ी सी जगह बना लीजिएगा, और नीचे आप यहाँ पर फिर उसके बाद सिग्नेचर वगैरह के ऑप्शन बना सकते हैं। पेज में काफ़ी स्पेस होता है। अब चूंकि ऊपर हमने यहाँ पर एक लाइन छोड़ा हुआ है इसको सेपरेट करने के लिए, और ये काफ़ी बड़ा बड़ा हमने लिखा हुआ है, तो इस वजह से भी इसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्पेस एकदम नहीं रखना है, छोटा हो सकता है तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं आप। तो देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है आपको, प्रॉपर मैंने बना के दिखा दिया है। बस अब यहाँ पर डेट, प्लेस और सिग्नेचर का एक जगह बना देना है जहां पर साइन करके आप मैनुअली तब देंगे। ठीक है, तो ये भी बना देता हूं स्पेस में। एंटर करिएगा, इस वाले को हटा दीजिए, ये वाला यहां पर हमको नहीं चाहिए, और डेट लिख दीजिए सिंपली। डेट एक्चुअली हमें छोटा छोटा ही लिखना है तो हमने डेट लिख दिया। फॉर्मेटिंग आप बाद में भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 दे देते हैं हम, यहां पर डेट भर लिया जाएगा। फिर उसके बाद से आपने स्पेस बना दिया प्लेस के लिए, प्लेस, सॉरी, यानी कौन से जगह पर आपने भरा हुआ है वो प्लेस यहां पर आप लिख दीजिएगा। और इस साइड हमने बना दिया सिग्नेचर, जहां पर आप साइन करिएगा ठीक इसके ऊपर। ठीक है, यहां पर हमने ऊपर डॉट 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 दे दिया, यहां पर आप साइन कर लीजिए। तो ये वो प्लेसेस बना लिए। तो इस तरह से आप इसको बना के फिर प्रिंट कर लीजिएगा और फिर इसे आप अपने रिज्यूमे के रूप में यूज कर सकते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं, जैसे इसकी साइज मैंने बढ़ा के रखी थी 14, बाकी 12 थे, सबके साइज एक जैसे कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ 14 कर देता हूँ।
और बाकी भी हेडिंग इसी साइज का कर देते हैं 14। इस तरह से सब एक साइज के होंगे। F4 बटन होता है जिसके जरिए आप प्रीवियस जो भी काम किए होते हैं उसको आप रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने साइज को 12 किया होता 14, तो सब 14 होता जाएगा जो भी मैं सेलेक्ट करके करूंगा। यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज में नहीं जाना। देखिए एक ही पेज में आपका रिज्यूम पूरा सेट करने का मैंने बना दिया। थोड़ा पूरा फोटो छोटा कर लेंगे, थोड़ा इसको छोटा छोटा लिख देंगे तो और आपका स्पेस बच जाएगा। ये लाइंस कैसे लाते हैं हर चीज मैंने आपको बता दिया। आप बिना लाइन के भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है। आपका और कोई एकेडमिक पढ़ाई है, एमकॉम भी आपने किया है, एमए भी किया है, एमएससी किया है या बीएससी किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को भर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो रिज्यूमे फॉर्मेट है इसको मैंने पीडीएफ में भी अटैच करके आपको दे दिया है। देख करके आप इसको हूबहू कॉपी बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों आपने प्रैक्टिकली पूरा रिज्यूम देख लिया हुआ है कैसे बनता है। रिज्यूम कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, रिज्यूम आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। आप कितने स्मार्ट है यह इंटरव्यू में दिखेगा, लेकिन इंटरव्यू मिलेगा या नहीं ये रिज्यूम डिसाइड करता है। एक स्ट्रांग रिज्यूम एवरेज स्टूडेंट को भी इंटरव्यू तक पहुंचा देता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।